हम लोगों ने हम लोगों ने कल सारोपा को देख लिया था ना। तो जी सारोपान्यास सर। यत्रोक्तौ विषये विषयस्तथा, ठीक है। तो इस ये हम लोग पढ़ लिए थे, एक बार दोहरा लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि यत्र यत्र था जिस लक्षणा में, ठीक है, यत्र अर्थात जिस लक्षणा में विषयी विषयः क्या है, विषयी विषयः उक्तौ, तथा उक्तौ, तथा मतलब उसी प्रकार से जैसे वह है, अनपहनुत भेदो आगे कह रहे हैं, अपने आप को छिपा करके नहीं, जैसे हैं वैसे ही, जहां पर ये दोनों उक्त होते हैं, सा अन्या सारोपा, वह अन्य है सारोपा है, ठीक। वह अन्य क्या है, सारोपा है। अन्य अर्थात यहाँ पर गौड़ी आरोपा और ध्यवसावना से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारोपा है, जहाँ विषयी और विषय, विषय किसे कहते हैं तो आगे बता रहे हैं, आरोप्यमाण आरोप विषय च, आरोप्यमाण, आरोप्यमाण किसे कहते हैं कल हमने बताया था, आप लोग बताइए। आरोप्यमाण और आरोप्य विषय, आरोप विषय किसे कहेंगे? जिसका आरोप किया जाएगा। हाँ, जैसे गौरवाहिका में उदाहरण बताइए। गौरवाहिका में किसका आरोप किया जा रहा है? गो का। गो आरोपमान और बाई को जिसमें वाइक बोल, वाहिक आरोप का विषय, ठीक, बहुत अच्छा। जैसा कि आपने बताया जिसका आरोप होगा, तो गौ का आरोप हो रहा है किस पर, वाहिक पर। तो आरोप का विषय, आरोप का विषय हो जिस पर आरोप हो रहा हो, वह आरोप का विषय होगा। तो आरोप्यमाण जो गो है और आरोप विषय जो वाहिक है, इन दोनों का यत्र, यहां पर हम तथा से क्या लेंगे, अनपहनुत भेदो, अनपहनुत भेदो अर्थात बिना छिपाया हुआ भेद जिनका, भेद जिनका बिना छिपाया हुआ है, अर्थात गौ का भी वहां पर, गौ को भी कहा गया है और वाहिक को भी कहा गया, दोनों में भेद है, भेद को छिपाया नहीं गया है। तो बिना भेद के छिपाए जहां ये दोनों क्या होते हैं, सामानाधिकरण्येन, समानाधिकरण किसे कहते हैं, जिन दो पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग हो और वह जिनके लिए प्रयोग हो वह अधिकरण, वह आधार भी वही हो। जैसे यदि यहां पर हम देखें तो क्या है, गौः और वाहिकः, गौ में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है। वाहिका में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, दोनों प्रथमा है, तो दोनों में एक विभक्ति हुई। और यह दोनों किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, वाहिक तो वाहिक है ही, गौ पद का भी प्रयोग उसी वाहिक, उसी स्वरूप के लिए उसका भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इसका भी प्रयोग इसी वाहिक के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। वाहिक जो पद है वो भी इसी व्यक्ति के लिए हो रहा है, यहाँ पर जो गो पद है वो भी इसी व्यक्ति के लिए हो रहा है। तो दोनों का अधिकरण कौन हुआ, एक ही व्यक्ति हुआ, एक ही अधिकरण हुआ। तो समानाधिकरण का भाव सामानाधिकरण, तो सामानाधिकरण से जहां पर ये दोनों निर्दिश्यते, ठीक है, यहाँ पर निर्दिश्यते क्या है, द्विवचनांत है, दोनों निर्दिश्यते निर्दिश्यते निर्दिश्यन्ते, जहां पर निर्दिष्ट किए जाएं, सा लक्षणा सारोपा, वह सारोपा लक्षणा होती है। निर्दिष्ट अर्थात दोनों का प्रयोग हो, गौ का भी प्रयोग हो, वाही का प्रयोग, अगर गौ रयम कर देंगे
दोनों का निर्देश नहीं है। ठीक है, भेद क्या हुआ, उपहनुत हो गया, अपहनुत हो गया, भेद छिप गया। ठीक है, तो इसलिए जहां पर आरोप्यमाण जो गौ इत्यादि है और आरोप विषय जो वाहिक इत्यादि है, इन दोनों का यत्र जहां पर जिस लक्षणा में अनपहनुत भेदो बिना उनके भेद को छिपाए हुए समानाधिकरणीय समानाधिकरण के द्वारा समानाधिकरण रूप में निर्दिश्यते, ये दोनों निर्दिष्ट किए जाते हैं, इन दोनों का निर्देश किया जाता है। सा लक्षणा सारोपा, वह सारोपा लक्षणा वहां होती है। ठीक, यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर के हम लोग देखते हैं। यहाँ थोड़ी सी समस्या होती है लोगों को अर्थ निकालने में, तो हम व्याकरण का भी प्रयोग करके यहाँ पर देखते हैं। तो कह रहे हैं कि विषयन्तः कृते न्यस्मिन् सा स्यात् साध्य बसानिका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अन्यस्मिन् अन्यस्मिन् विषयन्तः कृते, अन्य के विषयी के द्वारा अंतःकृत कर लेने जाने पर, यहाँ पर सत्य सप्तमी है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र को कारक में है, तो उसी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा अच्छे समझते हैं, देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हम राइटिंग पैड को ले लेते हैं। ठीक, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? देखिए, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हम यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र को देखते हैं। तो यस्य भावेन, भाव अर्थात यहाँ पर क्रिया रूप में है, तो जिस क्रिया के द्वारा भाव लक्षणम, किसी अन्य क्रिया का लक्षण बताया जाए, किसी अन्य क्रिया को निश्चित किया जाए, वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। कैसे होती है, हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं। ठीक, जैसे राम के वन चले जाने पर दशरथ का देहावसान हो गया। ठीक है, तो मुख्य है, यह समय का बोधक होता है, काल का बोधक। तो दशरथः मृतः, जैसे हम एक मिनट देखते हैं, यदा, एक मिनट, हम सामान्य पहले एक वाक्य बनाते हैं। यदा रामः वनम गतः तदा दशरथः मृतः। ठीक, ऐसा हम वाक्य बना लेते हैं। अब इस वाक्य के बाद अब हम यदा और तदा को हटाना चाहते हैं। जो यदा और तदा शब्द है उसको हम हटाना चाहते हैं, तो इसको हटाने के लिए हमें यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र की सहायता लेनी होगी। वह करता क्या है, तो दशरथा मृतः इसको बताया जा रहा है, दशरथा मृतः इसको बताया जा रहा है, और यदा और तदा को हमें क्या करना है, हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, रामः वनम गतः दशरथा मृतः, राम वन गए दशरथ मर गए, इसमें एक दूसरे का संबंध नहीं बन पा रहा है। ठीक, कि राम का वन जाना पूर्व में हुआ है और दशरथ का मरना बाद में हुआ है, यह कैसे मालूम हो। तो यहाँ पर हम सत्य सप्तमी, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से जो सप्तमी होती है उसे हम सत्य सप्तमी अथवा भावी सप्तमी भी कहते हैं। तो इसका कार्य क्या है, जब जो वाक्य है कर्तृवाच्य में हो, जैसे यहाँ पर रामः वनम गतः, नियम क्या है, नियम पहले हम देख लेते हैं कि जब क्रिया क्या हो, जब वाक्य जो है कर्तृवाच्य में हो,
तो सप्तमी होगी किसमें? सप्तमी होगी कर्ता में और कृदंत क्रिया में। कृदंत क्रिया में, ठीक है, सप्तमी। ठीक। और अगर कर्मवाच्य में हो तो क्या? कर्म में और कृदंत क्रिया में सप्तमी होती है। ठीक है, ये नियम है। जब कर्तृवाच्य में होगा तो यस्य च भावेन भाव लक्षण हम करेंगे तो कर्ता में सप्तमी होगी और कृदंत क्रिया में सप्तमी होगी। और जब कर्मवाच्य में होगा तो कर्म में सप्तमी होगी और कृदंत क्रिया में सप्तमी होगी। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। जैसे इसी उदाहरण को हम देख लें तो रामः वनम गतः। यहाँ पर आप लोग बताइए, अच्छा ये बताइए कि जो क्त प्रत्यय है वो किस अर्थ में होता है? कर्तरि कर्मणि भावे किस अर्थ में होता है क्त प्रत्यय? क्त प्रत्यय किस अर्थ में होता है? आप लोग बताएं। कर्म। कर्म अर्थ में किस सूत्र से? कर्म अर्थ में किस सूत्र से होगा? देखिए, अक्तवत निष्ठा। नहीं, वो तो निष्ठा संज्ञा हो रही है ना, उससे नहीं होगी। देखिए, कृदंत सामान्य किस अर्थ में होंगे उसके लिए दो सूत्र हम लोगों को पढ़ने हैं। फिलहाल ये हम काव्य प्रकाश से दूसरी तरफ चले गए, फिर भी अगर आगे हैं तो इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, सती सप्तमी समझाते समझाते अब हम कृदंत पर आ गए, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सूत्र है कर्मणि कृत। क्या सूत्र है? कर्मणि कृत। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। इसका अर्थ है जितने भी कृदंत प्रत्यय हैं वो सब कर्म अर्थ में होते हैं। कृदंत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्म अर्थ में। इसी के जस्ट बाद एक दूसरा सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। ये दो सूत्र, ठीक। तयोरेव से क्या लेना है? भाव और कर्म अर्थ। भाव कर्मणि कृत, कर्म अर्थ में कृदंत प्रत्यय होते हैं। अब हम देखते हैं कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। कृत्य, अक्त और खलर्थ ये किस अर्थ में होते हैं? आप लोग बताएं। इस सूत्र का अर्थ क्या है? तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। आप लोगों में से कोई बताए। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इसको बताइए। कुछ तो देखिए, तयोरेव, तयोरेव का क्या अर्थ होगा? तयोह से तयोह एव, ये दो शब्द है ना यहाँ पर। यहाँ पर क्या शब्द हैं? तयोह एव। तो तयोह से क्या लेना है? तयोह से, एक मिनट, देखिए, भाव और कर्म अर्थ में, ठीक है। कर्म कर्तरिकृत
त्यक्त खलर्थाः कर्तरिकृत, कुछ गलत पढ़ दी क्या? कर्मणि कृत है कि कर्तरिकृत है भाई? आप लोग सही भी नहीं कर रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं तो क्या सूत्र होगा? कर्मणि कृत की कर्तरिकृत? कर्तरिकृत। ठीक है, हाँ। अगर हम गलत बताएं तो वहां पर आप लोगों को संशोधन करना है, कभी कभी भूल हो जाती है। तो यहाँ पर कर्मणि नहीं होगा, तभी तो हम अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ पर कर्मणि न करके हमें क्या करना है, देखिए। यहाँ पर कर्तरि करना है, तभी तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। कर्तरि, जो कृदंत है वो कर्ता अर्थ में होते हैं, सारे कृदंत सामान्यतः, ये सामान्य नियम है। अब एक और इसका अपवाद सूत्र आता है, तयोरेव कृत्यर्थाः, जो कृत्य प्रत्यय हैं, जो हम कृत्य प्रत्यय पढ़ेंगे, यत, ण्यत, क्यप, तव्यत, तव्य, अनियर, ठीक है, केलिमर इत्यादि जो हम पढ़ेंगे, ये सब कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। और अक्ता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय जो होते हैं, ये सब किसमें होते हैं? तयो एव, अर्थात भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। किसमें होते हैं? भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। ठीक है, यह इसका अर्थ हुआ। तो अब अक्ता प्रत्यय किस अर्थ में हुआ? भाव और कर्म अर्थ में। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है रामः वनम गतः। अब अगर कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कर्म को उक्त होना चाहिए, कर्ता को अनुक्त होकर के रामेण वदम गतम ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो अक्ता प्रत्यय है कुछ स्थान पर कर्ता अर्थ में भी होता है। ठीक है, गत्यर्था, कर्मक, सिंह इत्यादि जो स्थान है, तो वहां पर कर्ता अर्थ में भी अक्ता प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर जो अक्ता प्रत्यय है, यह धातु कैसी है? गम धातु। गम धातु गत्यर्थक धातु है, तो यहाँ पर अक्ता प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है। कर्ता अर्थ में होने के कारण यह कर्तृवाच्य हो गया। अब हमने नियम पढ़ा था कि जहां पर, अब हमें इससे क्या करना है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम में घटाना है। अब यहाँ पर यह है जो वाक्य है, यह कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है? कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य में नियम क्या होता है? कर्ता में सप्तमी और कृदंत क्रिया में सप्तमी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामे वनम गते। ठीक है, रामे वनम गते दशरथः मृतः। ठीक, अगर हम इसको जो है कर्मवाच्य बना दें, कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? रामेण वनम गतम। अब इस कर्मवाच्य में अगर सब सप्तमी लगाएंगे तो क्या होगा? कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत क्रिया में सप्तमी होगी। तो कर्मवाच्य यहाँ पर क्या हो गया? रामेण वने गते दशरथः मृतः। ठीक, ऐसा अर्थ हुआ। अब हम मूल कारिका पे देखते हैं। तो मूल कारिका क्या है? विषय्यन्तः कृते अन्यस्मिन् विषय्यन्तः कृते, अन्यस्मिन् विषय्यन्तः कृते। ठीक, ये एक वाक्य है। तो यहाँ पर क्या है? अगर इसको विच्छेद कर दें तो विषयी समस्त पद है, यहाँ पर केवल हम अलग कर रहे हैं, विषयी अंतः कृते। ठीक है, तो विषयिणा, यहाँ विषयी अंतः कृते क्या, अगर समास विग्रह करेंगे तो विषयिणा अंतः कृते अन्यस्मिन, जैसे हमने पढ़ा था। यह क्या है? यहाँ पर
यहाँ पर यह कर्मवाच्य क्रिया है, विषयी क्या है, करता है, और अन्य, विषयी से अन्य क्या हुआ, विषय, विषयी से अन्य क्या होगा, आरोप का विषय। तो विषयीणा, जैसे हमने पढ़ा था कर्मवाच्य में, क्या पढ़ा था, रामेण वने गते, ठीक है, अथवा हाँ रामेण वने गते। वैसे यहां पर विषयीणा, विषयीणा अन्यस्मिन, अन्यस्मिन से क्या लेंगे, अन्यस्मिन से लेंगे आरोप विषये, अन्यस्मिन से लेंगे आरोप विषये, आरोप, आरोप विषय, ठीक है। क्या होगा, निगीर्णे, अंतःकृते कर लीजिए, अंतःकृते, अंतःकृते का अर्थ क्या होगा, निगीर्णे, ठीक है, अंतःकृते का अर्थ क्या होगा, निगीर्णे। तो इसका मुख्य वाक्य क्या हो गया, जैसे रामेण वने गते, राम यहाँ पर करता है, वन कर्म है, गमन क्रिया है, वैसे ही विषय यहाँ पर क्या है, करता है, आरोप विषय क्या है, कर्म है, निगीर्णन अंतःकरण क्रिया है। तो विषयी के द्वारा जो आरोप विषय है, उस आरोप विषय के निगीर्ण कर ले जाने पर, निगीर्ण कर लेने पर, अंतःकरण कर लेने पर, ठीक है, अंतःकरण कर लेने पर, यहां पर अंतःकरण जो निगीर्णन है, इसका अर्थ क्या है, तिरोभाव करना, अर्थात छिपा लेना। निगीर्ण मतलब कि एकदम नष्ट कर देना नहीं उसको, क्योंकि शब्द शब्द को तो निगल सकता नहीं है, अंतःकरण कर नहीं सकता है, केवल छिपा सकता है, ठीक है। जैसे हमने राम शब्द लिखा, उस राम के शब्द के ऊपर दूसरा राम शब्द लिख दिया, तो जो पहला राम शब्द है वह छिप गया, जो दूसरा राम शब्द हमने लिखा वह हमें दिख रहा है, ठीक। तो विषयी के द्वारा आरोप विषय के निगीर्णन कर लिए जाने पर, अंतःकरण कर लिए जाने पर, उसके छिपा लेने पर क्या होता है, सा साध्यवसानिका स्यात्, वह साध्यवसानिका लक्षणा होती है। वह लक्षणा कौन सी लक्षणा होती है, साध्यवसानिका, साध्यवसाना लक्षणा होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पंक्ति देखते हैं, थोड़ा सा लंबाज हो रहा है लेकिन अच्छा रहेगा। एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर हम पंक्ति देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, विषय्यन्तः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, अन्यस्मिन् विषय्यन्तः कृते, अन्य के विषयी के द्वारा अंतःकरण कर लेने पर, निगीर्णन कर लेने पर, छिपा लेने पर, सा लक्षणा साध्यवसानिका स्यात्, वह साध्यवसानिका लक्षणा होती है, साध्यवसाना लक्षणा होती है। वृत्ति में हम देखें तो वृत्ति में है विषयिणा, विषयी के द्वारा, विषयिणा क्या है, आरोप्यमाण, विषयी क्या है, आरोप्यमाण, आरोप्यमाण किसे कहेंगे, जिसका आरोप हो रहा है गौ इत्यादि का, तो गौ के द्वारा, ठीक। ये शुद्धा गौड़ी दोनों में होगा, जो शुद्धा है वहां पर विषय क्या हो, आरोप्यमाण क्या है, आयु, आयु होगा, तो उसके द्वारा अंतःकृते निगीर्णे, अंतःकरण कर लेने पर, निगीर्णन कर लेने पर, छिपा लेने पर, किसके छिपा लेने पर, क्या छिप रहा है, तो कहते हैं अन्यस्मिन आरोप विषय, अन्यस्मिन अन्य, अन्य क्या, आरोप विषय, जो आरोप विषय, अन्यस्मिन से तात्पर्य है आरोप विषय से, जो आरोप विषय है उसका छिप जाना, किसके द्वारा, विषय के द्वारा,
सत्य सप्तमी में है, सत्य लगा भी दिया है। साध्यवसाना स्यात्, वहां पर साध्यवसाना लक्षणा होती है। ठीक, इतना स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि भेदा विमौ च सादृश्यात् संबंधांतरतस्तथा। इमौ भेदौ, इमौ भेदौ, ये दोनों भेद हैं। कौन कौन से? गौड़ी शुद्धौ च, गौड़ी और शुद्धा। गौड़ी और जो शुद्धा है यह दोनों विज्ञेयौ, जाने जाते हैं। यहाँ पर विज्ञेयौ औ की मात्रा होनी चाहिए, विज्ञेयौ। कैसे जाने जाते हैं? सादृश्यात्, सादृश्य संबंध से जाने जाते हैं, और संबंधांतर तस्तथा, और संबंधांतर से। अब दृश्यात्, अब एक क्रम से लगा लीजिए। इमौ भेदौ सादृश्यात् गौड़ी संबंधांतरतः शुद्धौ इमौ भेदौ विज्ञेयौ। ठीक, सादृश्य संबंध से गौड़ी शुद्धा जाननी चाहिए, और संबंधांतरतः, अब संबंधांतर क्या हुआ? सादृश्य संबंध से इतर। ठीक, अगर सादृश्य संबंध है तो वहां पर गौड़ी लक्षणा, और सादृश्य संबंध से इतर, सादृश्य संबंध से अलग कोई संबंध हो तो वहां पर शुद्धा लक्षणा। जैसे यदि हम गौरवाहिका में देखें तो वहां पर कौन सा संबंध है? सादृश्य संबंध। लेकिन यदि हम आयुर्घृतम में देखें तो आयु और घी में, घृत में क्या सादृश्य संबंध है? क्या नहीं, सादृश्य संबंध नहीं है। वहां पर कार्य कारण भाव है। कार्य है आयु, कारण है घी। ठीक है, जन्य जनक भाव, जन्य है आयु, जनक है घी। तो सादृश्य संबंध हुआ क्या? सादृश्येतर संबंध है ये। तो जहां पर सादृश्य संबंध होगा वहां पर गौड़ी लक्षणा, जहां पर सादृश्येतर संबंध होगा वहां पर शुद्धा लक्षणा। इन दोनों लक्षणा को जानना चाहिए। चलिए अब आगे जो है बहुत अच्छा शास्त्रार्थ किए हैं ये सब, उसमें समय लगेगा तो इसको हम लोग कल करेंगे। आज यदि कोई प्रश्न किसी का हो इतने में तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं।